दो बेस्ट फ्रेंड थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक साथ पढ़ते थे, एक ही टीचर से कोचिंग जाते थे। उसके बावजूद एक स्टूडेंट के मार्क्स आते हैं 95% और दूसरे के आते हैं केवल 60%। एक साथ पढ़े थे, एक टीचर से पढ़े थे, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन क्यों एक बंदे के 60% मार्क्स आए, दूसरे बंदे के 95% मार्क्स आए, और दोनों बंदों ने साथ में सिलेबस पूरा किया था, एक ही टीचर से पढ़ाई करी थी। क्या ऐसा डिफरेंस हुआ जिससे एक के 95 आए, एक के 60% आए क्लास 10th सीबीएसई के अंदर? अगर आप क्लास 10th की स्टार्टिंग करने वाले हैं, देन आज की वीडियो खास आपके लिए होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्लास 10th में आपको स्टार्टिंग से किस तरीके से पढ़ाई करनी है, जैसे कि आप 99% मार्क्स स्कोर कर पाए, कम से कम 95% प्लस तो कर ही पाए। कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपको पता होनी चाहिए। देखो एक बात बताता हूँ आपको, सिलेबस हर एक बच्चा कवर कर लेता है, ठीक है, स्कूल सभी जाते हैं, कोचिंग सभी जाते हैं, सभी आर डी शर्मा खरीदते, सभी आर एस अग्रवाल वो खरीद लेते हैं, उसके बावजूद कुछ बच्चों के अच्छे मार्क्स आ पाते हैं, कुछ के नहीं आ पाते हैं। क्या ऐसी चीज है? आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारी चीज बताने वाला हूँ आपको, किस तरीके से क्लास 10 सीबीएसई में पढ़ाई करनी है। और सेकंड चीज, किताबें कौन सी फॉलो करनी है। थर्ड चीज, जो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, अटेंडेंस का क्या होगा, प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स मिलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एंड फोर्थ एंड द लास्ट, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, अगर वो चीज आपको पता नहीं होगी, भाई साहब कुछ भी कर लेना, बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर नहीं आ पाओगे, ठीक है। वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, एंड तक देखना। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। आइए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम फ्लो चार्ट के द्वारा समझते हैं कि यार हमें एग्जैक्टली कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ते हैं क्लास 10th के अंदर पढ़ाई करने के लिए। एक पूरा सिस्टम क्या होता है वो इंपॉर्टेंट, उसको मैं बताऊंगा क्या क्या करना है। सबसे पहले तो भाई साहब सिलेबस हमें पता होना चाहिए, प्लस कैसे पढ़ना है वो सारी चीज, ठीक है, मैं बताऊंगा अभी आपको सारी चीज स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट स्टेप होता है हमें नोट्स चाहिए होते हैं, ठीक है, और इतना होने के बाद हमें करना पड़ता है भाई रिवीजन, ठीक है। जब हम रिवीजन कर लेते हैं सारी चीज़ हमें याद हो जाती है, उसके बाद भैया हमें करने पड़ते हैं क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस आपको कौन से करने हैं वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। एवरेज स्टूडेंट में और टॉपर स्टूडेंट में क्या डिफरेंस हो जाता है यहाँ पर। क्वेश्चंस होने के बाद हमें लास्ट में करना पड़ता है सैम्पल पेपर, पर इतने ज़्यादा कोई बच्चा नहीं पढ़ता है, बस इतना ही पढ़ते हैं ज़्यादा ज़्यादा। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो टॉपर्स फॉलो करते हैं और एवरेज बच्चों को पता नहीं होती है, वो फॉलो नहीं कर पाते, इस चक्कर में उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करी जाए बॉस सिलेबस की, किसकी, सिलेबस की, भाई साहब हर एक बच्चा सिलेबस कवर कर लेता है, क्योंकि स्कूल सब जाते हैं, कोचिंग सभी बच्चे जाते हैं, तो हाँ सिलेबस पूरा पढ़ा दिया जाता है, तो उन्हें लगता है सिलेबस पूरा हो गया। नोट्स की बात करी जाए तो भैया ये भी स्कूल में कोचिंग में जबरदस्ती बनवाई दी जाती है तो बन जाता है। ये चीज़ है रिवीजन, अब मैं बात करूंगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल में सारी चीज़ बताता हूँ। सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। तो भैया देखो सिलेबस की बात ऐसी है, आप चाहें तो स्कूल से कर सकते हैं, या फिर आप कोचिंग जाते हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं, और मोस्टली आज के टाइम पे स्टूडेंट यूट्यूब से पढ़ते हैं या ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ते हैं। आप कहीं से भी सिलेबस पूरा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेबस कवर करना कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक स्टूडेंट सिलेबस कवर कर लेता है, आप कहीं से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपका पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, तो उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, चाहे आप स्कूल से पढ़ो, चाहे आप कोचिंग से पढ़ो, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ो, जहाँ से आपको समझ में आता है आप वहाँ से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि कोचिंग से ही पढ़ो या फिर यूट्यूब से ही पढ़ो, जहाँ से आपको समझ में आता है आप वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्लास 10 की स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या करना है, सभी सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद भाई साहब लिख लेना सारे टॉपिक्स और अपने सामने चिपका लो। पूरी प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। पूरा आपको प्लान करना पड़ेगा कि आपको मान लो एक महीने के अंदर क्या क्या कवर करना है, सारे के सारे चैप्टर की लिस्ट वगैरह बनाओ, सारी चीज़, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, अब देखो यार एक चीज़ है, यहाँ पर मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ना, यहाँ पर सिलेबस, नोट्स, रिवीजन, ये सारी चीज़ आपको चैप्टर वाइज करनी है। आपने एक चैप्टर कवर कर लिया, उसके बाद उसके आपको नोट्स मिल जाएंगे, उसके बाद आपने नोट्स बना लिए, उसके बाद उसका रिवीजन किया, उसके बाद क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद आपने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया। समझ रहे हो, ये चैप्टर वाइज है सारी की सारी, ओके। उसके बाद आपको नोट्स मिलेगा। नोट्स भी आप भाई कहीं से भी कर लो, चाहे भैया यूट्यूब से डाउनलोड कर लो, ठीक है, चाहे आप स्कूल वाले फॉलो कर लो, चाहे आप कोचिंग वाले फॉलो कर लो, ठीक है। मैं कहूँगा आप जहाँ से भी पढ़ते हैं वहाँ जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं आप अपने लैंग्वेज में अपने हिसाब से नोट्स बनाओ, ठीक है, क्योंकि आप अपने हाथ से नोट्स बनाओगे लिखे हुए वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। यूट्यूबर्स लिखे लिखाए प्रोवाइड कर देते हैं, आप वो भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन अभी आप क्लास 10 की स्टार्टिंग कर रहे हो, आपके पास टाइम है, तो आप खुद से सारे के सारे नोट्स बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो देखो सीधी बात यह है, सिलेबस और नोट्स इसमें कुछ ज़्यादा मुश्किल चीज़ है नहीं, हर कोई कर ही लेता है, ठीक है, क्योंकि स्कूल में और कोचिंग में कराई दी जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई साहब रिवीजन। जो भी आपने नोट्स बनाए हैं इनका रिवीजन, किसका रिवीजन भाई साहब, नोट्स का, ठीक है, प्लस क्वेश्चंस का, इनका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको बता सकता हूँ गाइस, सच में यार, मतलब मैं बोलूँ 100 बच्चे अगर एक क्लास में पढ़ते हैं तो मुश्किल से 40-50 ही बच्चे ऐसे होते हैं जो रिवीजन ढंग से करते हैं, ठीक है। रिवीजन ढंग से नहीं करते, वो उन्हें लगता है कि भैया टीचर ने चैप्टर पढ़ा दिया और भैया बस हमारी होगी बल्ले बल्ले। नहीं मेरे भाई, आप पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं, लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया एक नंबर भी नहीं ला सकते हो आप। क्यों?
क्योंकि यार जब तुम सिलेबस पढ़ते हो, कोचिंग में पढ़ाया जाता है, स्कूल में पढ़ाया जाता है, टीचर सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताता है, टीचर कॉन्सेप्ट बताता है, ना कि वो सारी चीज़ आपको रटवा देता है, याद करवा देता है। याद आपको खुद से करनी पड़ती चीज़ें। और याद कैसे होगी? जब आप उनको बार बार रिवीजन करोगे। और रिवीजन भी ये जो है, मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ऐसा नहीं कि एक बार रिवीजन करना होता है भाई साहब। देखो, जब चैप्टर जिस दिन पढ़ाया जाता है उसी दिन करो, डे वाइज, ठीक है। उसके बाद एक सप्ताह के अंदर उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लो, ठीक है। उसके बाद एक बार फिर से मंथ में उसको रिवाइज कर लो। इस तरीके से आपको रिवीजन करना है, और लास्ट में तो फिर कर ही लो टाइम, ठीक है। जिस दिन पढ़ाया जाए जो चीज़, उस दिन रिवाइज कर लो वो चीज़। उसके बाद एक सप्ताह के अंदर अंदर एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लो। फिर उसके बाद एक महीना हो जाए उसके अंदर अंदर फिर से एक बार वो रिवाइज कर लो। इससे क्या होगा, वो चीज़ आपके दिमाग पे अंदर घुस जाएगी मेरे भाई। आज टीचर ने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया आपको, और आज ही आप उसको दोबारा पढ़ लेते हो, तो बहुत जल्दी तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ घुसेगी। एक सप्ताह के अंदर अंदर तुम उसको थोड़ा सा भूल सकते हो, लेकिन फिर से तुमने एक सप्ताह के अंदर अंदर पढ़ लिया उसको, तो वो चीज़ और अच्छे से दिमाग में बैठ गई। एक महीना हो गया, अब वो चीज़ तुम भूल सकते हो, लेकिन तुमने फिर से रिवीजन मार लिया, फिर से दिमाग में आ गई वो चीज़। तो वो ना तुम्हारी जिंदगी भर के लिए वो चीज़ तुम्हारे दिमाग में घुस आएगी। तुम सोते हुए भी तुमसे कोई कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेगा उस चैप्टर से रिलेटेड, आप तुरंत बता दोगे, ठीक है जी। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज़ है भाई साहब हमारे क्वेश्चंस। अब ये बड़ी कंफ्यूजन रहती है भाई, क्वेश्चंस कहाँ करें। अब यहाँ पर भी आ जाती है भाई साहब आर डी शर्मा बुक, एस सांग बुक, क्वेश्चन ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, राइट। अब क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बता देता हूँ आपको स्टार्टिंग से क्या करके रखना है, ठीक है। अभी बुक्स वगैरह कौन सी फॉलो करनी है, हर एक चीज़ बताऊंगा ध्यान से। आपको ना एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी सब्जेक्ट की बात कर लो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको करने हैं बस। एनसीईआरटी के बाहर मत पढ़ो, अभी आर एस अग्रवाल और ये सब मत घुसो उसमें, एस चांद वगैरह आती बहुत सारी बुक्स इधर उधर की, मत घुसो। एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। आपको कब दूसरी बुक सॉल्व करनी है, कौन सी करनी है, वो चीज़ मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी स्टार्टिंग से पढ़ाई कर रहे हो ना, तो सिर्फ एनसीईआरटी करो भाई साहब। मैं अपनी बात बताता हूँ, जब मैं क्लास 10 में था ना, शुरुआत से आर एस अग्रवाल भी सॉल्व कर रहा था, आर डी शर्मा भी सॉल्व कर रहा था, एस चांद भी सॉल्व कर रहा था, ऑल इन वन भी सॉल्व कर रहा था, पता नहीं कितनी किताबें सॉल्व करता जा रहा था। उस चक्कर में मेरा लास्ट में जाके सिलेबस रह गया था भैया। जल्द से जल्द सिलेबस कवर करना है, और सिलेबस करना है एनसीईआरटी से बॉस, ठीक है। एक बार सिलेबस पूरा हो जाता है, रिवीजन पूरा हो जाता है, तब हम दूसरी किताब कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले सिलेबस इंपॉर्टेंट है भाई साहब, वरना तुम्हारे लास्ट में समय नहीं बचेगा तुम्हारे पास। तुम एक ही चैप्टर इतने अच्छे से पढ़ लोगे, बाकी चैप्टर छूट जाएंगे। सारे चैप्टर पहले कवर करने हैं, उसके बाद दूसरी किताब में शिफ्ट होना है। शुरुआत से आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करना है, जितना फास्ट हो सके पढ़ो भाई साहब, अच्छी बात है, ठीक है। एनसीईआरटी लेके चलो, और भैया एनसीईआरटी कर ली, दूसरी किताब की वैसे मेरे ख्याल से तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, बट हाँ कर सकते हो आप, मैं बताऊंगा अभी आगे कैसे। क्वेश्चन के लिए आपको एनसीईआरटी करनी है। एंड देखो, एनसीईआरटी के अलावा जब आप एक बार पूरा आपका सिलेबस कवर हो जाता है, ठीक है, एनसीईआरटी आपके आपने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट है, अब आपको क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। पीवाईक्यू आप साथ में भी कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहले बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस उस चैप्टर से पूछे गए जो आप पढ़ रहे हैं, आप लास्ट में भी कर सकते हैं, फिर आप साथ में भी कर सकते हैं। जैसे आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये चैप्टर पूरा पढ़ लिया, आपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब आपको चलो मच रही है कि यार थोड़ा सा मतलब और क्वेश्चंस मिल जाए, बोर्ड एग्जाम में किस तरह से पूछे जाते हैं, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखते हैं कि पिछली साल ये क्वेश्चन पूछे गए थे, 2015 में ये क्वेश्चन इस चैप्टर पूछा गया था, और वो क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर पाते हैं, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैंने चैप्टर अच्छे से कर लिया, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर पाऊँ जो बोर्ड में आए थे, है ना, मतलब मैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो कर सकते हो आप। अगर नहीं करना चाहते अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी आप एनसीईआरटी केवल सॉल्व करो, जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए, ठीक है, लास्ट टाइम बचे तब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो आपके हाथ में है, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चंस करो। अब यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग बुक्स आती हैं, एक्स वाई जेड, पता नहीं कौन कौन सी बुक्स आती हैं, ये मत करो आप, ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, अभी आगे कर सकते हो। और लास्ट में जाके अगर आपको टाइम मिलता है आप सैम्पल पेपर कर सकते हैं, लेकिन अभी ये सैम्पल पेपर तो आया ही नहीं होगा सीबीएसई का, ठीक है। सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर आता है, उसके अकॉर्डिंग और भी बहुत सारे पब्लिकेशंस वगैरह के सैम्पल पेपर आते हैं, आप वो भी बाई कर सकते हैं, लेकिन सैम्पल पेपर आपको तब करना है जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए, आपका रिवीजन पूरा हो जाए, आपने क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली हो, ये पूरा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। सबसे पहले जल्द से जल्द अपना सिलेबस पूरा करने की कोशिश करें। देखो एक बार मैं सभी चीज़ों को फटाक से बता देता हूँ। सबसे पहले भैया सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करना, चाहे यूट्यूब से करो चाहे कहीं से करो, ठीक है, पूरी प्लानिंग के साथ करो, जल्द से जल्द कंप्लीट करो, ठीक है। सिलेबस के साथ साथ नोट्स तो आप बनाओगे ही, ठीक है, उसके बाद साथ में रिवीजन भी करते रहो, हर दिन रिवीजन करो, उसके बाद हर सप्ताह, उसके बाद मंथ, ठीक है, हर सप्ताह नहीं, मतलब जिस दिन पढ़ाया जाए उस दिन रिवीजन करो, उस एक सप्ताह के अंदर फिर से उसको रिवाइज करो, ठीक है, और एक महीने के अंदर अंदर उसको फिर से रिवाइज करो। उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी करने हैं केवल, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ये बाद में भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। और लास्ट में सैम्पल पेपर, ये तो ईजी हो गया। अब मैं आपको आगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूँ जिनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। अबे बहुत सारे स्टूडेंट की कन्फ्यूजन रहती है कि भाई साहब बुक्स कौन सी फॉलो करूँ, बुक्स बता दो भैया। देखो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ सभी स्टूडेंट्स से, देखो आप बुक की बात कर रहे हो, आप एनसीईआरटी कर लिए ना, बहुत है, मोर देन इनफ है।
और भी आपको करना है तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आती है एक बुक, ठीक है, फॉर मैथ्स एंड साइंस, ठीक है, ये आप कर लो, मोर देन एनफ है, यहीं से सारे सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन नहीं भैया यार, हमें तो और भी पब्लिकेशन वगैरह की बाई करनी है, होते बहुत सारे बच्चे, तो आप बाई कर सकते हो ओसवाल की, किसी की भी कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल मत करना। अगर आपने ओसवाल की सैम्पल पेपर या फिर क्वेश्चन बैंक खरीद ली तो दूसरे पब्लिकेशन की मत खरीदें, एक ही करें। होता क्या है, बहुत सारी बुक हम लोग खरीद लेते हैं ना, तो ये कवर कर पाते हैं ना वो कवर कर पाते हैं, और लास्ट में जाके फंस जाते हैं। अपनी बात कर रहा हूँ ना, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारी बुक कर रहा था मैं, उस चक्कर में ना एक बुक पूरी कर पाई ना दूसरी कर पाई, वो डली सारी क्लास 10th की बुक्स, ठीक है। तो एक बुक करनी है, कोई भी एक्स्ट्रा ले सकते हो आप, एनसीईआरटी कर लो, एग्जाम्पलर कर लो, और भी कोई बुक आपको लेना है तो ले सकते हो आप, बट अगर पढ़ सको, अगर टाइम हो तो ही लेना, बाकी जरूरी नहीं है कि लो ही तभी अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ऐसा नहीं है। ये तुम्हारे दिमाग में डाल दिया जाता है, मतलब कंपनीज वगैरह डाल देती हैं, ये बुक नहीं करी तो ये होगा, अरे भाई कुछ नहीं होता। एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर मोर देन एनफ है, यही इन्हीं से आपका पूरा बोर्ड एग्जाम बनता है, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूँ कि आप एनसीईआरटी भी नहीं करनी है, आपको एग्जाम्पलर भी नहीं करनी है, आपका समय नहीं है, भाई PYQ कर लो ना यूट्यूब पे जाके, बस दैट्स मोर देन एनफ। इस PYQ के अंदर ना आप बोलो तो जितने भी बच्चे बोलते हैं ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से भैया, PYQ है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और भी जो भी चीज़ होती है, मतलब PYQ बहुत यूजफुल होते हैं। ये सॉल्व हो गया ना, आप बुक अपने हिसाब से करो चूज, लेकिन बहुत सारी बुक्स मत खरीदना। बच्चे मैंने देखे भाई ना, एक सॉफ्ट टाइप का बन गया, मैं तो RD शर्मा सॉल्व कर रहा हूँ, मैं तो RS अग्रवाल सॉल्व कर रहा हूँ, तुम कौन सी कर रहे हो एनसीईआरटी, अरे एनसीईआरटी भी कोई सॉल्व करता है, अरे क्या बात बना रखे भाई, एनसीईआरटी गवर्नमेंट बुक है, पूरा पेपर एनसीईआरटी से बनता है भाई। जो लोग IAS की तैयारी करते हैं वो एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हैं। हाँ तुम यार, मतलब वही क्लास 10th में हो, क्लास 12th में हो, एनसीईआरटी की बेइज्जती करते हैं आज के टाइम पे लोग, क्या चल क्या रहा है। हाँ, एनसीईआरटी बुक पढ़ के लोग IAS बनने हैं, एनसीईआरटी पढ़ के लोग यूपीएससी निकालने हैं, और तुम भाई क्लास 10th 12th के स्टूडेंट एनसीईआरटी की बेइज्जती करते हैं। एनसीईआरटी भी कोई सॉल्व करने की चीज़ है, मैं तो RD शर्मा कर रहा हूँ, अरे कहाँ भाई, समझा करो बात को, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स की जो कि अक्सर स्टूडेंट्स फेस करते हैं, उनका मैं सॉल्यूशन देता हूँ एग्जैक्ट। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अटेंडेंस। भैया 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया होता है, किसी भी रीजन से अगर मेरी कम हो पाएगी तो मैं बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाऊंगा। और भाई साहब मैं बोलूँ तो 95% बच्चे इसी चीज़ से टेंशन में रहते हैं, पूरी साल इसी चीज़ की टेंशन रहती है उनको, और सही बताऊँ तो स्टडी पे फोकस नहीं रहता उनका, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, स्टडी कम इंपॉर्टेंट लगती है, सच बता रहा हूँ गाइस, मैं भी कर चुका हूँ और भी बहुत सारे बच्चे पहले भी इस चैनल को देख चुके हैं, यही प्रॉब्लम रहती है उनकी। मैं इतना बोलूँगा, अगर तुम स्कूल जा सकते हो 75% अटेंडेंस कर सकते हो तो बिल्कुल करो यार, कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन टेंशन मत लो, ठीक है। पढ़ाई फर्स्ट प्रायोरिटी, आपका काम है पढ़ाई करना। अटेंडेंस वगैरह होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तब भी चल जाएगा, लेकिन तुम्हारा मेन काम है भाई साहब पढ़ाई करना, पढ़ाई करो। तुम्हारे स्कूल वाले पूरी साल तुमको डराएंगे कि तुमको हम एडमिट कार्ड नहीं देंगे, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, भाई साहब वो डरा रहे हैं सिर्फ, टेंशन नहीं लेना। किसी टीचर ने बोल दिया हम तुम्हारे प्रैक्टिकल में मार्क्स काट देंगे, और भाई साहब तुम नहीं, टेंशन मत बोलने दो, तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, वो है पढ़ाई, दैट्स इट। पढ़ाई अच्छे से कर ली सब हो जाएगा। सेकेंड वही होता है भैया, प्रैक्टिकल में टीचर मार्क्स देंगे कि नहीं, क्या होता है, बाहर से आते हैं कि नहीं, टेंशन मत लो, सारी चीज़ तुम्हारे स्कूल वाले प्रैक्टिकल संभाल लेते हैं, कम से कम 17 से 18 नंबर तो देते ही देते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। आपको फाइल वगैरह बना लेनी होगी, प्लस में भी हो सकता है बायो वगैरह हो, स्कूल वाले आपको बता देंगे, टेंशन नहीं लेना। प्रैक्टिकल में भी ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है अपनी पढ़ाई पे, ठीक है, जो आपका थ्योरी का एग्जाम होगा, दैट्स इट। फालतू की टेंशन नहीं है, और ये टेंशन बहुत बड़ी है भाई, मैं सच बता, अटेंडेंस की प्रैक्टिकल की बहुत दिक्कत है, क्योंकि टीचर से बहुत सारे बच्चों की बनती नहीं, और टीचर धमका देता है कि भाई तुम्हारे मार्क्स काट कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, और भाई यार हमें तो उसी चीज़ की टेंशन लग जाती है, पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं, अटेंडेंस अटेंडेंस अटेंडेंस, यहाँ साला सिलेबस पूरा नहीं है, लेकिन नहीं, अटेंडेंस जरूरी है, सिलेबस हो या ना हो, भले ही बोर्ड एग्जाम में फेल हो जाए लेकिन अटेंडेंस होनी चाहिए 75%। हाँ, भले थ्योरी में फेल हो जाए लेकिन प्रैक्टिकल में मार्क्स नहीं कटने चाहिए। अरे कहाँ भाई, समझो बात को, स्कूल वाले बस वो डराते हैं तुमको, तुमको डरना नहीं है, बस अपने पढ़ाई पे फोकस रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं अब आपको बता रहा हूँ, ये लिख लेना कहीं पे भी, ठीक है। ये मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई, जितनी भी चीज़ें अभी तक मैंने आपको बताई, ये स्ट्रेटजी फॉलो करो, वो स्ट्रेटजी फॉलो करो, तब तक ये चीज़ें काम नहीं कर सकती हैं जब तक कि आप इनको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं। एग्जीक्यूट इन द सेंस, मैंने बोला आपको कि आपको, मान लो मैंने आपको जो भी चीज़ें बताई अभी, आपको PYQ करना है, ये करना है, वो करना है, तो भाई साहब करना है, ये नहीं कि भाई साहब सुन लिया और घर जाके अभी इंस्टाग्राम रील्स देखने लग रहे हैं। एग्जीक्यूट करने पड़ेगा पूरा प्लान। भाई साहब टाइम टेबल बनाते बच्चे लेकिन फॉलो नहीं कर पाते हैं, एक महीने के अंदर मैं 10 चैप्टर करूंगा, 10 क्या, फिर एक भी नहीं कर पाते हैं, रील्स में घुसे रहते हैं। तो जो भी चीज़ कमिटमेंट की आपने उसको पूरा करना है, चीज़ें एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है जी। देखो पता सबको होता है कि हमको पढ़ाई करना है, रिवीजन करना है, ये करना है, वो करना है, बट करते कौन है?
भाई सबको पता है पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बट कितने लोग मेहनत कर रहे हैं? अरे सबको पता है कि बोर्ड एग्जाम के लिए PYQ कितने इंपॉर्टेंट हैं, नोट्स कितने इंपॉर्टेंट है, रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कितने बच्चे ऐसे जो रिवीजन सही तरीके से करते हैं? या तो उनके पास टाइम नहीं है, या फिर दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, या फिर इंस्टाग्राम रील देख रहे हैं, कर ही नहीं रहे हैं। पता होने से कुछ नहीं होता है, जब तक कि आप करोगे नहीं। करने से होती चीज़ें, ना कि पता होने से। ठीक है, पता सबको है। ये वीडियो भाई कितने भी बच्चे देख सकते हैं, लाखों करोड़ देख सकते हैं, पर उसमें से कुछ ही 1-2% ऐसे बच्चे होंगे तो एक्चुअल में ये चीज़ें फॉलो करेंगे और अच्छा रिजल्ट लेके आ पाएंगे। भाई जब टॉपर में और एवरेज बच्चे में क्या अंतर है? कुछ खास नहीं है अंतर। जिसके 60% मार्क्स आते हैं जस्ट बिकॉज उसने रिवीजन नहीं किया, सिलेबस ही पूरा नहीं किया उसने। 95% आ गए, क्यों भाई? साहब सिलेबस पूरा किया उसने, रिवीजन किया सारी चीज़, तो करने से होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, जो मैंने स्टोरी बताई थी शुरुआत में दोस्त की। भाई साहब 95% उसके इसलिए आए थे क्योंकि उसने रिवीजन किया था, और 60% उसके इसलिए आए थे उसने सिलेबस तो पूरा किया था लेकिन रिवीजन नहीं किया था। रिवीजन नहीं किया, चीज़ें याद नहीं हुई, याद नहीं हुई तो भाई बोर्ड एग्जाम में गलत लिख के आया, भाई हो गया मार्क्स कम। समझ रहे हो? तो रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं लिख दे रहा हूँ भाई साहब, रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिवीजन भले ही तुम एक चैप्टर छोड़ दो चलेगा, लेकिन रिवीजन जरूर कर लो। तुम पूरा सिलेबस करके जा रहे हो लेकिन रिवीजन कर, तुम पूरा सिलेबस करके जा रहे हो बट तुम रिवीजन करके नहीं जा रहे हो, देन बैंड बच जाएगी। रिवीजन भाई साहब किंग है, मैं बोलूँ तो। ठीक है, रिवीजन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँ तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, यहाँ पर ध्यान से अब ये लिख लो। ठीक है, मैं एक एक चीज़ करके बता रहा हूँ आपको। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको पूरी साल कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करना है अगर टॉपर बनना है, अच्छे मार्क्स लेके आना है। कंसिस्टेंसी मतलब डेली पढ़ना है, डेली। ऐसा नहीं कि एक दिन में 10-10 घंटे पढ़ रहे हो हम लोग, भाई तो 20-20 घंटे पढ़ेंगे एक दिन में, नहीं। डेली पढ़ना है, भले ही एक सब्जेक्ट 1 घंटे पढ़ो, ठीक है, भले ही डेली आप 5 घंटे पढ़ाई करो, बट डेली करना है। जो भी करना है डेली करना है। डेली करोगे ना तो भाई साहब बहुत आगे जाओगे आप। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं एक दिन पढ़ेंगे 10 घंटे, दूसरे दिन 1 भी घंटे नहीं पढ़ेंगे, फिर छोड़ ही देंगे। फिर एकदम से एनर्जी आएगी, अब तो मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, फिर 12 घंटे पढ़ेंगे, दूसरे दिन से पढ़ना बंद। भाई साहब कम पढ़ो, कम घंटे पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ो। डेली इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी। और सेकंड चीज़ ये है, इन्वायरमेंट अपना सेट कर लो अलग। इन्वायरमेंट इन द सेंस कोई ऐसी जगह है जहाँ पर आप बैठकर पढ़ाई करते हो, वहाँ पर से पढ़ाई वाला माहौल, आपके सामने मोबाइल फोन वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो। मोबाइल फोन से पढ़ रहे हो तो बात अलग है, नोटिफिकेशन वगैरह बंद कर लो, जहाँ पर पूरे फोकस के साथ आप स्टडी कर पाओ, ऐसा एक इन्वायरमेंट जरूर बना लो। नेक्स्ट चीज़ है हमारी प्लानिंग। स्ट्रेटजी तो मैंने आपको बताई दी, ना प्लान पूरा करके चलना है। ठीक है, आपका जो कैलेंडर है उसमें लिख के रखो आपको कितनी तारीख तक कौन से चैप्टर कवर करना है, क्या कैसे करना है, सारी चीज़ आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, जो मैंने इस वीडियो में बताया वो भी आप लिख लेना। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना। बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन लाइक हो सकता है इंस्टाग्राम रील्स हो गए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये भी आज के टाइम पे एक डिस्ट्रैक्शन बन चुका है। यार घूमने ले जाना है उसको, अरे यार बच के रहना भाई। ठीक है, रील से बच के रहना, और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये पूरी ज़िंदगी पड़ी है, कभी भी कर लेना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कुछ गलत होता है, मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स को, लेकिन भाई बच के रहना। आपके बोर्ड एग्जाम है इस बार, ठीक है, तो इनसे दूर रहना। अगर बोर्ड एग्जाम में तुम टॉपर बन जाओगे ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी होगा अपने आप आएंगे तुम्हारे पास पक्के। ठीक है, ओके। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। बाकी और भी कुछ अगर आपको पूछना हो, कोई भी इशू हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा, आपको रिप्लाई कर दूंगा, है ना। आपको मेरे से कुछ पूछना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके फॉलो करें एंड मेरे को मैसेज करें, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई वीडियो को लाइक करें, साथ ही हर सबकी बड़ाई चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।